जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के एमका को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि भारत जिस तरह का इंजन चाहता था वो उसको बहुत ही जल्द मिल सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एमका लड़ाकू विमान भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान होगा जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ होगा। और दोस्तों, जो खबर भारत के एमका को लेकर आ रही है वो सीधी अमेरिका से आ रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत बहुत ही जल्द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ एक बड़ी डील साइन कर सकता है। और दोस्तों, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अब तक तैयार नहीं थी वो अब तैयार हो चुकी है और यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बहुत बड़ा प्रपोजल भारत के सामने रखा गया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत के एमका के लिए भारत यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एमका के लिए भारत अपने यहाँ पर यानी स्वदेशी रूप से एक इंजन बनाना चाहता था, क्योंकि अगर भारत को बड़ी संख्या में एमका बनाने हैं तो भारत को अपने यहाँ का इंजन चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्ट करने जाएगा तो उसको सारी टेक्नोलॉजी सारे स्पेयर पार्ट्स दूसरे देशों से ही लाने पड़ेंगे और ये बड़ी मुसीबत की जड़ है। क्योंकि अगर एक बार आप अपना लड़ाकू विमान बना लेते हैं तो उसमें लगातार आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और ऐसे में सालों साल लग जाते हैं कहीं दूसरे देश से आपको कई सारे स्पेयर पार्ट्स को मंगाने में। और कई बार तो देखा यह जाता है कि दूसरे देश टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाते और इसीलिए भारत का फैसला था कि वह एक बढ़िया इंजन अपने यहाँ पर स्वदेशी रूप से बनाएगा। और दोस्तों, इसी कड़ी में कावेरी इंजन को लेकर यहाँ पर बड़े तौर पर भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन फेल्यूर तब आया जब कावेरी इंजन को परखा गया और वहां पर देखा गया था कि कावेरी इंजन मात्र 70 किलो न्यूटन की थ्रस्ट यहाँ पर पैदा कर सकता है। तो ऐसे में भारत को वहां पर इस इंजन को छोड़कर किसी ऐसे इंजन को बनाना था जो 125 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को पैदा कर सकता है, जो कि हमारे एमका को एक सुपरसोनिक स्पीड तक ले जा सकता है। और ऐसे में भारत का यही फैसला था कि किसी अन्य देश के साथ मिलकर यहाँ पर कोलैबोरेशन किया जाए और फिर एक ऐसा इंजन बनाया जाए। और दोस्तों, इसी में हमारे पास 3 देश मुख्य थे, जिसमें ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयल, साथ ही अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी थी जो कि भारत का साथ दे सकती थी और कोलैबोरेशन में इंजन को बनाने में भारत की मदद कर सकती थी। तो यहाँ पर दोस्तों, रॉयल्स रॉयल को सबसे पहले चुना गया था क्योंकि किसी वजह से रॉयल्स रॉयल के साथ कोई भी डील नहीं हो पाई थी। साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। ऐसे में हमने पिछले समय में आपको बताया था कि भारत यहाँ पर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ डील बिल्कुल फाइनल करने की स्टेज में आ चुका है। और दोस्तों, माना यही जा रहा था कि अगले 1 महीने के अंदर ये डील फाइनल हो जाएगी और उसके बाद सैफ्रॉन कंपनी भारत आकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को यहाँ पर स्टार्ट करेगी और भारत को कोलैबोरेशन में एक इंजन बनाने में मदद करेगी जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी इंजन कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे जस्ट पहले अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर आ रही है और जैसा भारत चाहता था कि वह या तो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन ले या फिर रॉयल्स रॉयल का इंजन ले, तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से अब ये बयान निकल कर आया है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यहाँ पर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पर खबर कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कि भारत को इंजन में सहायता करने वाली थी और भारत को कोलैबोरेशन में इंजन बनाकर देने वाली थी, वो दरअसल पहले से तैयार थी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अमेरिका में सरकार यहाँ पर तय करती है कि कौन से देश को यहाँ पर हथियार एक्सपोर्ट किए जाएंगे और कौन से देश को यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। तो सरकार की तरफ से ये पूरा मामला रुका हुआ था और अब बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है और भारत के साथ कोलैबोरेशन में इंजन बनाने में भारत की मदद कर सकती है। और अब माना यही जा रहा है कि भारत बहुत जल्द जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक समझौता कर सकता है। और दोस्तों, ये भारत इसलिए करेगा क्योंकि पूरी दुनिया में अगर सबसे बढ़िया इंजन कोई बनाता है तो वह जनरल इलेक्ट्रिक और रॉयल्स रॉयल कंपनी है। और जहां तक बता दें कि सबसे पहले जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया गया था उसके अंदर भी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के पास है। ऐसे में फ्रांस की कंपनी को देखा जाए तो वो एक नई कंपनी है, हालांकि उसके पास भी लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने का एक्सपीरियंस अभी तक उसके पास नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो अगर सैफ्रॉन के साथ भारत जाता है तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ही कहलाएगा। ऐसे में भारत खुद चाहेगा कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जाकर वह उसके 40 सालों के एक्सपीरियंस को यूज करे और एक इतना बेहतरीन इंजन एमका के लिए बनाए जो कि एमका को सुपरसोनिक स्पीड तक ले जा पाए।
ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जाना चाहिए या फिर सैफरॉन कंपनी के साथ डील करनी चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।